नमस्कार, आप देख रहे हैं जनप्रकाशन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनीशा। मध्य प्रदेश में ब्राह्मण समाज द्वारा 2023 के चुनाव से पहले मोर्चा संभालते हुए ब्राह्मण समाज के जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवार के बच्चों को सरकार द्वारा आर्थिक रूप से शिक्षा में छात्रवृत्ति प्रदान करने को लेकर समस्त राजनीतिक पार्टियों के जनप्रतिनिधियों को प्रदेश स्तर पर ज्ञापन सौंपकर अपनी मांग रखी जा रही है। इसी के तहत कांग्रेसी विधायक जीतू पटवारी को ज्ञापन सौंपकर मांग को घोषणा पत्र में शामिल करने की मांग की। दरअसल 2023 के चुनाव से पहले कई समाजजनों द्वारा अपनी मांग रखी जा रही है और इसी के तहत ब्राह्मण समाज द्वारा विगत कई महीनों से गरीब ब्राह्मण समाज के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने की मांग अब उग्र रूप लेती हुई नजर आ रही है और इसी के तहत ब्राह्मण समाज द्वारा कांग्रेसी विधायक जीतू पटवारी को ज्ञापन सौंपकर कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में अपनी मांग को शामिल करने की मांग की गई। इस मौके पर सर्व ब्राह्मण समाज के विकास अवस्थी का कहना था कि समस्त राजनीतिक पार्टियों के जनप्रतिनिधियों को आज से ज्ञापन सौंपकर मांग रखने की मुहिम शुरू की गई है, जिसमें सर्वप्रथम कांग्रेस के कद्दावर नेता जीतू पटवारी को ज्ञापन सौंपा गया है और उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को तत्काल पत्र लिखकर ब्राह्मणों की मांग को प्रमुखता से रखा है। इस मौके पर जीतू पटवारी ने भी मीडिया से चर्चा के दौरान मांग को जायज बताते हुए कहा कि यह मांग तो सरकार को पहले से ही सुन लेनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक सुनी नहीं गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यदि ब्राह्मण बंधुओं की मांग पूरी करते हैं तो उन्हें मेरी तरफ से भी साधुवाद है और यदि कमलनाथ मुख्यमंत्री बनते हैं तो प्रदेश में इस मांग को पूरी करने की कोशिश की जाएगी। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि विगत 15 मई से इंदौर की सर्व ब्राह्मण युवा परिषद ने आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हमारे गरीब ब्राह्मण बंधु हैं उनको सरकार से छात्रवृत्ति दिलाने के लिए आंदोलन शुरू किया और एक महीने में वो आंदोलन पूरा प्रदेश व्यापी हुआ। प्रदेश में 40 स्थानों पर मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिए गए और अभी विगत 18 तारीख को इंदौर में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई, तो जिसमें प्रदेश के करीब 28 जिले और इतनी ही तहसीलों के अध्यक्ष, सचिव, संयोजक पधारे थे। सबने बैठ के तय किया कि अब हम विगत आने वाले 15 दिन तक सभी जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन देंगे। जो जिस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि है उसे हम ज्ञापन देंगे ताकि वो समाज की मांग सरकार तक पहुंचाए, फिर वो जनप्रतिनिधि सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, क्योंकि संविधान में सबकी आवाज़ का अपना महत्व है। और आज प्रदेश में ये आंदोलन आदरणीय जीतू भैया को निवेदन पत्र देकर के शुरू किया गया है, क्योंकि हमारा ऐसा मानना है, गैर राजनीतिक रूप से हर कोई स्वीकार करता है कि जीतू भैया एक ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो हमेशा जनता की मांग मुखर होकर के सरकार के सामने रखते हैं, समाज के सामने रखते हैं। तो आज हम उनसे निवेदन करने आए हैं कि वे अपनी हमारी बात को आगे तक पहुंचाएं और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि वे अभी पत्र लिख करके मुख्यमंत्री जी और कमलनाथ जी को इस बात को आगे बढ़ाने का निवेदन करेंगे। कहना है जो ईश्वर ने, भगवान ने ब्रह्मांड में सभी प्राणियों में इंसान को, पुरुष को, महिला को, जो जीव मात्र है उसमें श्रेष्ठ बनाया और उसको लेने की आवश्यकता है। चूँकि ये कलयुग है, शिक्षा चूँकि महंगी हो चुकी है, तो मैं मानता हूँ कि ऐसे में वो परिवार जो भगवान, मंदिर और ईश्वर से आराधना में समाज को जोड़ता है, आज उसकी इनकम अगर कम है और वो अपने बच्चों को योग्य नहीं बना पाएगा, शैक्षिक नहीं बना पाएगा, तो फिर समाज को दिशा कैसे मिलेगी। तो समाज को दिशा देने के लिए ब्राह्मण समाज के हमारे परशुराम परिवार के सारे साथियों की अगर ये अपेक्षा है कि हमें आवश्यकता है सरकार की, ये विचार सरकार को इनके आने से पहले ये विचार आ जाना था। तो मैं मानता हूँ, मेरे पास सभी परिवार के ब्राह्मण देवता आए हैं, मैंने सबके चरणों में सर रखकर प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया और उनका जो आदेश और निर्देश मुझे मिला उसको लेकर मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया। हमारे विपक्ष के नेता और पीसीसी के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को भी अनुरोध किया है कि एक पत्र के माध्यम से दोनों पार्टी के नेताओं से कि आप ये जो मांग है जायज़ नहीं, 500% पूर्ण करने वाली मांग है, तो सरकार की सबसे पहले ये करे। तो शिवराज जी को साधुवाद, धन्यवाद, भगवान उनका भला करे। और अगर वो नहीं कर पाएंगे तो कमलनाथ जी से अनुरोध है कि आप इसको वचन पत्र में आपका, हमारा जो पार्टी का आएगा उसमें लें और उनकी सरकार बने तो उसमें करें। तो मैं मानता हूँ कि ये अपने आप में
एक पवित्र विचार है, अच्छा विचार है, समाज को संपन्न और समृद्ध बनाने वाला विचार है, योग्यता का सम्मान करने वाला विचार है और इसको पूर्ण होना चाहिए। ऐसा है, देखो मैं चूँकि ये ब्राह्मण जहाँ आए हैं, ब्राह्मण देवता जहाँ खड़े हो जाते हैं, ईश्वर की आराधना करते हैं, वहाँ सकारात्मकता आती है। तो मैं आपसे जब बात कर रहा हूँ तो ब्राह्मण देवताओं के बीच में बैठ के कर रहा हूँ। इसमें राजनीतिक छोटी मोटी पुट डालना या ये कहना कि ये अच्छा और ये बुरा, ये मैं मानता हूँ इस समय ठीक नहीं होगा। तो मैं पूरी भावना है कि मुख्यमंत्री जी इस कार्य को पूर्ण करें और उनका साधुवाद, धन्यवाद, ईश्वर उनका भला करे। अगर वो ये काम करते नहीं करें तो फिर कमलनाथ जी से मेरा आग्रह कि वो करें, अपने वचन पत्र में वो मुख्यमंत्री बने तब करें। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।